Good morning. You are welcome in my channel Pushpesh Sir जी के class channel. Today you know about soil pollution. आज मैं आपको soil pollution के बारे में बताऊंगा। व्यक्ति के आधुनिक जीवन शैली के कारण जो है अनेक तरह का जो है प्रदूषण की समस्या व्यक्ति को झेलना पड़ रहा है। वह है जल प्रदूषण और है एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि व्यक्ति अनेक तरह के प्रदूषण की समस्या को आज के समय में झेल रहा है। यह जो है व्यक्ति जो है आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत सारे विलासिता की वस्तु का उपयोग कर रहा है और जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है अधिक से अधिक खाद्य फसल का उत्पादन करना चाह रहा है, जिसके कारण जो है मिट्टी का जो है मौलिक गुण जो है और उसका जो नेचुरल गुण है उसमें काफ़ी चेंजेज आ रहा है, क्योंकि मिट्टी में बहुत अधिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज हो रहा है, जिससे जो है मिट्टी धीरे धीरे क्षारीय हो रही है और उसका उत्पादन क्षमता जो है धीरे धीरे घट रहा है। ऐसा जो है यदि केमिकल फर्टिलाइज़र का बहुत यूज होता है तो यह जो है मिट्टी इससे प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा जो है आजकल जो है आधुनिक जीवन शैली के कारण बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है, जिसको जहाँ तहाँ फेंका जाता है। इससे भी जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर सॉइल पोल्यूशन पर जो है डिटेल से बात करूँगा। The unwanted change in the basic or natural structure of soil is called soil pollution. मिट्टी के बेसिक और नेचुरल स्ट्रक्चर में जो अवांछित परिवर्तन होता है वही सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। दिस इज सिचुएशन व्हेन द सॉइल इज नो लॉन्गर सूटेबल फॉर यूज। और यह ऐसी स्थिति है जिससे मिट्टी जो है उसमें जो है अच्छे गुण या उसका मौलिक ढांचा या नेचुरल ढांचा लंबे समय तक नहीं बना रहता है और एक समय के बाद मिट्टी जो है क्षारीय हो जाता है, बेकार हो जाता है, यूज के लायक नहीं रह जाता है। इसके कारण जो है ये सॉइल पोल्यूशन के कारण हो रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन का जो है कारण जानेंगे, कॉजेज क्या है इसके बारे में डिटेल से जान रहे हैं अभी। फॉल्टी फार्मिंग मेथड, यानी कि गलत जो है कृषि पद्धति का यूज हो रहा है, जिससे जो है सॉइल पोल्यूशन फैल रहा है। जैसे कि अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज, यह जो है गलत तरीका का खेती है, जबकि इसके जगह होना चाहिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र का यूज होना चाहिए, बायो पेस्टिसाइड्स का या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज होना चाहिए, जिससे जो है मिट्टी के गुण में सुधार होगा और लगातार उत्पादन होते रहेगा। लेकिन वर्तमान में जो टेक्निक है वह अधिक उत्पादन के लिए उसमें जो है मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स का यूज तेज़ी से हो रहा है, जिससे जो है यह कृषि का गलत तरीका अपनाने के कारण जो है मिट्टी पोल्यूशन, यानी कि मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, उसमें जो है चेंजेज आ रहा है। क्रॉप रोटेशन नॉट बीइंग फॉलोड, और जो है फसल चक्र पद्धति जो पुरानी पद्धति है उसका फॉलो आज नहीं हो पा रहा है। फसल चक्र पद्धति में होता था क्या, जैसे कि सरसों के साथ मटर लगा दिया जाता था, एक दलहनी फसल हो गया, एक जो है तिलहनी फसल हो गया। इसी तरह से और फसल के साथ जो है मूंग लगा दिया जाता था। इस तरह से रोटेशन तरीके से जो है फसल
और जो है चेंज कर कर के फसल लगाया जाता था। जैसे गेहूं के बाद जो है धान, फिर जो है उसमें जो है मटर या चना की खेती होती थी। इससे जो है मिट्टी में जो है गुणात्मक सुधार होता था और मिट्टी का उत्पादन क्षमता बढ़ता था, मिट्टी उपजाऊ होती थी। लेकिन आज जो है रोटेशन तरीके से जो है फसल नहीं लगाया जाता है, जिससे जो है मिट्टी प्रदूषित हो रही है। आज जो है एक ही फसल बार बार जो है खाद डाल के लगाया जाता है, अधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है दलहनी फसल जो लगना चाहिए साल में एक बार कम से कम, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है, जिससे मिट्टी में जो है नाइट्रोजन जो है दलहनी फसल में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो फसल के जड़ के गांठ में होता है, जिससे जो है मिट्टी में जो है नाइट्रोजन फिक्स वातावरण से नाइट्रोजन लेके जो है वह राइजोबियम बैक्टीरिया जो है मिट्टी में फिक्स करता है, जिससे मिट्टी के मौलिक गुणों में सुधार होता है, उसका नेचुरल गुण भी सुधरता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, रोटेशन तरीका को नहीं फॉलो किया जा रहा है, जो गलत है, जिससे मिट्टी प्रदूषित हो रही है। तीसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, इसको कटाओ काटो जलाओ कृषि भी कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। और इसमें होता है क्या, जमीन का जो है पहले जंगल में जैसे खेती होती थी, तो वहाँ जंगल रहता था और जो है जमीन के एक टुकड़े में जितने पेड़ पौधे रहते थे उसको काट के जो है उसको जो है सुखा लिया जाता था, फिर उसमें आग लगा दिया जाता था। और जो है उसमें जो है आग लगने के बाद जो राख बनता था, राख को जो है उसमें जो है मिट्टी में वैसे जो है थाप के लग सब राख को जो है थाप दिया जाता था। और जो है प्रथम बरसात जब आती थी उसके बाद जो है उसमें कुछ नमी आता था और जो है राख जो है पूरी तरह से मिट्टी जैसा बन जाता था, तब उसमें जो है सीड लगा दिया जाता था। और यह तरीका गलत इस प्रकार से था कि एक भाग में यदि फसल का उत्पादन जहाँ पेड़ काटा गया था जंगल में कम हो गया, तो दूसरे जंगल के भाग में जाके पेड़ काटा जाता था और फिर से कृषि का प्रयास इस तरह से कृषि जो है शिफ्ट करते रहता था। और इससे क्या होता था, जंगल का भी नाश होता था और जो है फसल मिट्टी के गुण में भी जो है सुधार नहीं हो पाता था, उसका जो है बेसिक या नेचुरल गुण खराब हो जाता था और जो है इससे जो है सॉइल प्रदूषित हो जाता था। चौथा है अनबैलेंस एक्सपीरियंस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। पहले भी मैं बता चुका हूँ, मिट्टी के बेसिक या नेचुरल गुण में जो चेंजेज आया है उसका कारण जो है सबसे बड़ा केमिकल फर्टिलाइजर है। इससे क्या होता है कि मिट्टी के जो छोटे छोटे जो है उसमें जीवाणु होते हैं वह इससे मर जाता है और वह जीवाणु मिट्टी में जो है गुणात्मक सुधार करता है और उसको उपजाऊ बनाता है। इससे जो है मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, सिर्फ फर्टिलाइजर के बल पर उत्पादन करने का प्रयास किया जाता है। पहले कम फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, बाद में और अधिक यूज होता है, तब जो है फसल होता है। लेकिन एक समय के बाद ऐसा आता है कि कितनों भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड डाला जाए फिर भी उत्पादन नहीं होने लगता है। ऐसा जो है मिट्टी काफ़ी प्रदूषित हो जाने के कारण होता है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से। इसके लिए जो है सरकार अब प्रयास कर रही है केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स को धीरे धीरे कम किया जाए और जो है बिल्कुल हटाया नहीं जाए, धीरे धीरे जो है इसको चेंज किया जाए, क्योंकि उत्पादन इससे प्रभावित होगा। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के अलावा जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया जाए और जो है बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का भी यूज किया जाए। इससे जो है मिट्टी
के मौलिक गुणों में जो है सुधार होगा और उत्पादन जो है फिर होने लगेगा, जोरदार उत्पादन होने लगेगा। और जो है इसके लिए सरकार प्रयासरत है और लगातार कार्य कर रही है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या केमिकल बायो फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स पर सरकार लगातार कार्य कर रही है। पिछले चैप्टर में मैं जो है बायो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के बारे में बता चुका हूँ। आप जो है उसमें देख सकते हैं, मेरे लिंक में वो वीडियो अभी भी है। लैक ऑफ जोत थ्रू आउट द लाइन, इसमें जो है समुच्च रेखा में जो जोत होना चाहिए उसका अभाव जो है हो रहा है। जैसे पहाड़ी इलाके में जो है उसमें सीढ़ी नुमा खेती किया जाता है और जो है सीढ़ी बना बना के मिट्टी को कटने से जो है रोका जाता है, क्योंकि पहाड़ काफ़ी ढालू होता है। उसमें सीढ़ी बना बना के छोटा छोटा टुकड़ा बना बना के जो है मिट्टी को वर्षा के जल से बहने या कटने से रोका जाता है। लेकिन जो है इसका जो है समोच्च रेखी कृषि का जो है या जोत का अभाव देखा जा रहा है। चौथा है डंपिंग इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एंड म्यूनिसिपल वेस्ट। और जो है चौथा कारण है मिट्टी जो प्रदूषित हो रहा है, इसका चौथा कारण है कि औद्योगिक, घरेलू और जो है म्यूनिसिपैलिटी का कचरा जो है यूं ही ज़मीन पर जो है कहीं खुले में डंप कर दिया जाता है और इससे जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, वो बंजर बन जाता है। उसमें उत्पादन होने की संभावना बिल्कुल छिन्न हो जाती है। सातवां है पी वेस्ट एंड ई वेस्ट थ्रो हेयर एंड देयर। इसमें जो है प्लास्टिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है यहाँ वहाँ फेंका जाता है, जिससे जो है मिट्टी जो है पोल्यूटेड हो जाता है और जो है मिट्टी का उत्पादन क्षमता जो है घट जाता है। और आठवां कारण है डिफॉरेस्टेशन, वनों का नाश। आज जो है बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है वन जो है, चाहे बढ़ती जनसंख्या के लिए घर बनाना हो या कृषि का क्षेत्र विस्तार करना हो, इसके लिए जो है वन तेजी से कट रहा है और जो है डिफॉरेस्टेशन की स्थिति हो रही है। और जो है इससे जो है मिट्टी धीरे धीरे जो है प्रदूषित होते जा रहा है, क्योंकि वन जो होता है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। मिट्टी को वन का जो है पेड़ पौधा का जड़ जो है मिट्टी को पकड़े रहता है, जिससे मिट्टी कटता नहीं है। दूसरा जो है पेड़ पौधे का जो पत्ती भूमि पर गिरता है और जो है वह सड़ गल के जो है ह्यूमस का निर्माण करता है और वह इससे जो है मिट्टी उपजाऊ बना रहता है। और जो है जंगल में दूसरे जीव जंतु भी बहुत रहते हैं और वह जो है जब मर जाता है तो मिट्टी में सड़ गल के वह भी ह्यूमस बनाता है और इससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। तो ये जो है गलत तरीका अपनाने के कारण, उपयुक्त गलत तरीका अपनाने के कारण जो है मिट्टी आज प्रदूषित हो रही है, बंजर हो रही है। इसका बैड इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है मिट्टी प्रदूषित होने के कारण या सॉइल पोल्यूशन के कारण, इसको नीचे मैं बताने जा रहा हूँ। बैड इफेक्ट इसका क्या है? बैड इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इसका बुरा असर होता है कि फसल का उत्पादन जो है तेज़ी से घट रहा है। मिट्टी के उत्पादन की क्षमता घट रही है। फसल जो है जितना पहले होता था उस अनुपात में जो है नहीं हो रहा है और जो है उत्पादन क्षमता जो है घट रहा है। पहले जो है 1 बीघा में जितना फसल होता था उतना आज नहीं हो रहा है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा जो है सॉइल दूसरे कारणों से जो प्रदूषित हो रहा है, इससे जो है प्रोडक्टिविटी जो है मिट्टी का या फसल का घट रहा है। फूड सिक्योरिटी इज इफेक्टेड, जब भोजन या अनाज का कम उत्पादन होगा, इससे क्या होगा, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगा और लोगों को जो है भूखे रहना पड़ेगा और जो है सबको जो है जरूरी भोजन नहीं मिल पाएगा। जो पैसे वाले हैं वो तो
खरीद के खा लेंगे। जो गरीब है उसको जो है ज़रूरत का भोजन भी नहीं मिल पाएगा और जो है वह कुपोषित हो जाएगा या कभी-कभी भोजन के बिना जो है उसकी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे कि पहले ब्रिटिश काल में अकाल पड़ता था और उसमें जो है लाखों का लाखों व्यक्ति जो है किसी स्टेट का जो है मर जाता था। उसी तरह से यदि खाद्य सुरक्षा नहीं होगी तो वैसी स्थिति आ सकती है। एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ डी डेजर्टिफिकेशन, और इससे क्या है धीरे धीरे जो है मिट्टी बंजर हो रहा है, पेड़ पौधा कट रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज लगातार होने से जो है मिट्टी जो है धीरे धीरे बंजर बन रहा है और धीरे धीरे जो है कृषि का उपजाऊ भूमि जो है मरुस्थल में चेंज हो रहा है। जैसे कि कभी सिंधु घाटी सभ्यता जो था, भारत की सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, वहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, लेकिन जो है बहुत अधिक खेती किए जाने के कारण जो है धीरे धीरे जो है और गलत तरीका भी खेती का अपनाया होगा। इससे जो है धीरे धीरे आज जो है जिस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता था, जैसे कि राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र में था, वह जो है आज रेगिस्तान में तब्दील हो गया है। वहाँ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देता है। उसी तरह से यदि गलत तरीका कृषि का यहाँ अपनाया गया, चाहे मेरे देश में हो या मेरे स्टेट बिहार में हो, तो इससे क्या होगा धीरे धीरे यहाँ भी मरुस्थल का विकास हो जाएगा और जो है व्यक्ति को जरूरी भर खाद्य नहीं मिल पाएगा। खाद्य सुरक्षा इससे प्रभावित होगा। इंक्रीज इन वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, और इससे जो है यदि भूमि प्रदूषित होता है, लैंड जो है पोल्यूटेड होता है, इससे जो है वाटर और एयर पोल्यूशन भी होगा। कैसे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि भूमि में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जोरों से यूज होगा, वह जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बह के जो है बगल के नदी में या तालाब में जाएगा वर्षा के जल के साथ, और जो है इससे जो है बगल का नदी और तालाब जो है प्रदूषित हो जाएगा। यह जो है वाटर पोल्यूशन हुआ। और जो है वह पेस्टिसाइड वाला और पेस्टिसाइड्स एंड जो है फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला जल जो नदी में बह के गया है खेत से वर्षा के साथ, वह जो है बह के समुद्र में जाएगा, ओशियन में जाएगा। इससे जो है ओशियन भी प्रदूषित हो जाएगा और एयर पोल्यूशन भी इससे होगा। जैसे कि यदि ज़मीन पर कचरा फेंका जाता है, इससे लैंड पोल्यूशन तो होता ही है और उसका जो है पोल्यूशन जो है एयर में भी फैलता है, उसका महक जो है पूरे एयर में फैलता है, उसका दुर्गंध, और जो है इससे एयर भी पोल्यूशित होता है। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का जब यूज होता है, वह जो है एयर में भी जो है वह उसका कण जो है समा जाता है और इससे एयर भी पोल्यूटेड हो जाता है। रेमेडी, अब इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाए, तो सबसे पहले जो है यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एग्रीकल्चर, कृषि का जो है वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए। फसल चक्र जो है अपनाया जाए और जो है इसमें जो है कृषि जो है समुच्च रेखा जोत को भी अपनाया जाए, जिससे जो है उत्पादन क्षमता बढ़ेगा कृषि का। और जो है बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर के जगह ऑर्गेनिक सॉरी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जगह ऑर्गेनिक एंड जो है बायो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड का जो है यूज किया जाए, जिससे मिट्टी के गुणों में गुणात्मक सुधार होगा। और जो है कचरा जो है इधर उधर खेत या ज़मीन पर नहीं डंप किया जाए, जिससे जो है मिट्टी प्रदूषित हो जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम कृषि जो जगह बदल बदल के किया जाता है, जिससे वन का नाश होता है, वह भी नहीं अपनाया जाए। इससे भी जो है मिट्टी अनुपजाऊ होता है। और जो है
लगातार जो है एक ही खेत का जो है यूज नहीं होना चाहिए फसल, कुछ दिन के लिए जो है खेत को छोड़ देना चाहिए। इससे जो है मिट्टी के गुणात्मक मिट्टी में गुणात्मक सुधार होता है। और जो है इस तरीके को अपनाते हुए जो है उपयुक्त तरीकों को अपनाते हुए जो है सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ओके गाइज, आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें और उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो है इस तरह से कृषि से संबंधित और प्रदूषण से संबंधित दूसरे चीज़ को मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके गाइज, बाय।